हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हॉन्टेड टूर पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और दिल दहला देने वाली भूतिया कहानी। ये कहानी उन रहस्यमयी घटनाओं पर आधारित है जो आपको सिहरन से भर देंगी और रातों को जागने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए, तैयार हो जाइए डर और रोमांच से भरी इस सफर पर। ये कहानी एक छोटे से गांव कालीपुर की है, जिसे लोग भूतिया गांव कहते थे। कालीपुर गांव घने जंगलों के बीच बसा हुआ था और वहां पर बेहद कम लोग रहते थे। गांव के आसपास की जमीन बंजर हो चुकी थी और कई वर्षों से किसी ने गांव के आसपास खेती नहीं की थी। ग्रामीणों का मानना था कि गांव में एक प्रेतनी का वास है, जिसने गांव की सारी खुशहाली छीन ली है। कहानी की शुरुआत होती है राजू से, जो एक बेरोजगार युवक था और उसे गांव में चौकीदार की नौकरी मिल गई। नौकरी का मुख्य काम था गांव के पुराने हवेली की देखभाल करना, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली बहुत पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। गांव वालों का कहना था कि रात के समय हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं और वहां जो भी रात में रुका वो फिर कभी सुबह नहीं देख पाया। राजू को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि लोग अंधविश्वास में फंसे हैं और उसने नौकरी स्वीकार कर ली। पहली रात जब राजू हवेली में पहुंचा तो उसने देखा कि हवेली सचमुच बहुत डरावनी थी। जगह जगह जाले, टूटी फूटी खिड़कियां और दरवाजे और एक अजीब सी नीरवता ने हवेली को और भी भयावह बना दिया था। रात करीब 12 बजे जब राजू सोने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक हवेली के ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचा कि शायद हवा या किसी जानवर की आवाज हो सकती है। लेकिन आवाज धीरे धीरे और तेज होती गई। अब ऐसा लग रहा था कि कोई उसके बहुत करीब आकर रो रहा है। डरते हुए राजू ने टॉर्च उठाई और आवाज की दिशा में चला। जैसे ही वह हवेली के पुराने बगीचे की ओर पहुंचा, उसने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत जो जमीन पर बैठी थी, धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और उसका चेहरा बर्फ जैसा सफेद था। वह औरत धीरे धीरे उठी और राजू की ओर बढ़ने लगी। राजू के पैर जैसे जम गए हों, वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसके कानों में एक भारी आवाज गूंजने लगी, यह मेरी जगह है, कोई यहाँ नहीं रह सकता। फिर अचानक वह औरत गायब हो गई। राजू हाँफते हुए हवेली के बाहर भागा और सीधा गांव वापस पहुंचा। सुबह होते ही उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और कालीपुर से हमेशा के लिए दूर चला गया। कहते हैं कि वह औरत एक पुरानी रियासत की राजकुमारी थी, जिसे हवेली के मालिक ने धोखा दिया था और उसकी मौत हो गई थी। तभी से उसकी आत्मा उस हवेली में भटक रही थी और जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। आज भी कालीपुर गांव सुनसान है और कोई उस भूतिया हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। क्या आप ऐसी और भूतिया कहानियां सुनना चाहेंगे?